तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग कक्षा 11वीं हिंदी अनिवार्य विषय के पेपर का उत्तर का मिलान कर लो, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको पता चल सके कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका गलत हो गया। जैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो अपन ने देखा था, ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं। तो जल्दी से आप लोग अपने उत्तर का मिलान कर लो कि आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं। टोटली प्यारे बच्चों देखो, जैसा पेपर मैंने बताया था ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में पूछा गया है। तो चलो अपन एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संगीत नृत्य अभिनय कलाओं को एक शास्त्रीय कला का स्वरूप किसने दिया। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया ना, शास्त्र ने दिया, इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा शास्त्र, ठीक है। गलता लुहा कहानी में स्कूटर का मॉनिटर था, स्कूल का मॉनिटर प्यारे बच्चों कौन था। तो देखो गलता लुहा में स्कूल का मॉनिटर था मोहन, ठीक है ना प्यारे बच्चों। देखो क्या हो जाएगा, मोहन स्कूल का मॉनिटर था। नमक का दरोगा कहानी का संदेश है सूझबूझ के काम करना, समाज की बुराइयां दूर करना, किसी के आगे हाथ ना फैलाना या निर्भय होकर कर्तव्य पालन करने का। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आधा नंबर कहा जाता, जो कि आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पातेर पांचाली फिल्म निर्माण में सबसे बड़ी समस्या थी। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें सबसे बड़ी समस्या थी धन का अभाव। क्या उत्तर होगा इसका, धन का अभाव इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। पेड़ को हटाने उसे जल्दी निकाल लेना चाहिए, ये कहा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, 5वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, ये कहा था माली ने। किसने कहा था प्यारे बच्चों, माली ने कहा था, ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। मीरा अपने आराध्य कृष्ण की उपासना करती थी, सेवक भाव से, दास भाव से, माधुर भाव से, सख्य भाव से। तो देखो प्यारे बच्चों, 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका उत्तर आपका आ जाएगा मधुरा भाव से, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा 7 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते क्या दे रखा है, घर की याद कविता में कवि ने संदेश वाहक बनाया है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, घर की याद कविता में कवि ने संदेश वाहक किसको बनाया है। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा, देखो सावन को बनाया है। सावन इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठेका लिया है तुमने सारी दुनिया का, रजनी के पति के इस कथन में मूल भाव क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो 7वें नंबर 8वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा व्यंग। इसका मतलब क्या है, व्यंग है, ठीक है, याद रखोगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को कहा है। देखो प्यारे बच्चों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को क्या कहा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कबीर को कहा वाणी का डिटेक्टर। तो देखो वाणी का डिटेक्टर प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया है यहाँ से। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, भारत माता पाठ संकलित है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत माता पाठ कहाँ पे संकलित है। तो देखो 10वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, हिंदुस्तान की कहानी से प्यारे विद्यार्थियों संकलित है। कौन सा उत्तर होगा इसका, हिंदुस्तान की कहानी, ठीक है। तो यहाँ तक कि प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से इनको पढ़ लीजिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं रिक्त स्थानों की पूर्ति और बता देता हूँ कि आपके पेपर में रिक्त स्थान पूर्ति कैसे पूछी गई है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, वाक्य रचना में संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों के साथ प्रकट होने से है, उसे अव्यय कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको क्या लिख कर आना था, संबंध बोधक। क्या लिखोगे यहाँ पे, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना था संबंध, और उसके बाद में आगे आपको लिख देना था बोधक, अव्यय कहते हैं। तो संबंध बोधक यहाँ पर आपको लिखना था। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, वे शब्द जिनका आगमन हिंदी भाषा में भाषा के बिना रूप परिवर्तन हुआ वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, इसको प्यारे विद्यार्थियों क्या लिख कर आना था, संस्कृत भाषा यहाँ पर आपको लिख कर आना था। क्या लिखना था, संस्कृत और भाषा तो लिखा ही हुआ था, ठीक है। तो अगर प्यारे विद्यार्थियों आपने इस प्रकार से इसको हल किया हुआ तो एकदम आपका सही होगा। रामचरितमानस एक श्रेष्ठ है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, रामचरितमानस एक श्रेष्ठ क्या है। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना है महाकाव्य। रामचरितमानस प्यारे विद्यार्थियों एक श्रेष्ठ महाकाव्य है, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को पढ़ लेना, जो कि आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके पेपर में जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिले होंगे। टोटली जिस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताए हैं, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे गए होंगे। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपने अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर लिए होंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं हुआ होगा, ठीक है। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इस सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो राजनीति विषय का पेपर होने वाला है वो हमारे चैनल पर आ चुका है। जल्दी से जाओ और उस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लो, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। 101% प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर के लिए पूरा का पूरा जो स्टडी मटेरियल मैंने बताया,
ठीक इसी प्रकार से आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।